देखिए न्यू टैक्स रेजिमी की जो स्लैब्स हैं उसको लेकर एक अपडेट आई हुई है। आइए आपको बताते चलें। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन आप ध्यान से देखिएगा, उसे समझिएगा, क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर है वो कंप्लीट होने को आई है। यहाँ पर क्या किया गया, न्यू टैक्स एग्जेम्पशंस विल बी अवेलेबल इन द न्यू टैक्स रेजिमी। EPF कैन बी एडिड टू द स्लैब। जी हाँ, आप जो न्यू टैक्स रेजिमी में EPF को एज अ एग्जेम्पशन के तौर पर जोड़ा जा सकता है। ये एक खबर आई हुई है। इसका सोर्स आपको यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर ये सोर्स यहाँ पर है जहाँ से ये न्यूज़ मिली है। और जानते हैं ये क्या अपडेट है, आइए बढ़ते हैं आगे। जैसा कि देख सकते हैं मंगला सीतारमण है जो वित्त मंत्री हैं, इन्होंने एक नई न्यूज़ दी है। यहाँ पर देख सकते हैं, इनकम टैक्स न्यू टैक्स रेजिमी बेनिफिट्स, एक्सपर्ट सेज दैट इन द कमिंग टाइम देयर इज अ प्रिपरेशन टू मेक द न्यू टैक्स रेजिमी द ओनली टैक्स सिस्टम, बट currently the exemptions which are available in the old tax regime are not available। देखिए ये जो एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले टाइम में केवल और केवल न्यू टैक्स रेजिमी के लिए यही पूरा सिस्टम बनाया जा रहा है। ठीक है, अभी क्या होता है, आपको ऑप्शन मिलते हैं, आप ओल्ड टैक्स रेजिमी के माध्यम से टैक्स फाइल करना चाहते हैं या फिर न्यू टैक्स रेजिमी के माध्यम से टैक्स फाइल करना चाहते हैं। ओके, आने वाले समय में क्या होगा, न्यू टैक्स रेजिमी को ही ओनली टैक्स सिस्टम लागू कर दिया जाएगा। लेकिन अभी जो एग्जेम्पशंस हैं वो केवल ओल्ड टैक्स रेजिमी में ही अवेलेबल है, न्यू टैक्स रेजिमी में अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर कुछ एक अपडेट आई हुई है इनकम टैक्स न्यू टैक्स रेजिमी बेनिफिट्स को लेकर। सम चेंजेस वर मेड इन द टैक्स रूल्स इन बजट ऑफ 2020। कुछ टैक्स रूल्स में यहाँ पर अपडेट किए जा रहे हैं। दिस इज नोन एज न्यू टैक्स रेजिमी। सम न्यू चेंजेस वर मेड इन न्यू टैक्स रेजिमी इन द बजट ऑफ 2023। ठीक है, कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। तो वो कौन से चेंजेस होंगे, यहाँ पर देखिए। सबसे पहली बात तो जो न्यू टैक्स रेजिमी में उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन एडिट तो हो ही चुका है, यानी स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 तक का है और जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए 52,000 तक का है। ओके, तो वो तो ऑलरेडी एड ही है। जिसकी जो इनकम है, एनुअल इनकम, वो 7,50,000 है या 7,52,000 है सीनियर सिटीजन्स के लिए। उनका जो टैक्स है वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अप टू 7 लाख तक या 7,50,000 तक कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। ये फिलहाल अभी की बात चली है, लेकिन आगे क्या हुआ है, द मैटर डिड नॉट स्टॉप हियर। ये बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण मेड द न्यू टैक्स रेजिमी द डिफ़ॉल्ट सिस्टम फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2023 टू 24। देखिए इन्होंने अनाउंस ये किया है कि अब जो है न्यू टैक्स रेजिमी को क्या कर दिया जाएगा, एज अ डिफ़ॉल्ट सिस्टम कर दिया जाएगा कि अब आगे आने वाले समय में आप जो है चॉइस आपको नहीं मिलेगी। एज अ न्यू टैक्स रेजिमी ही सिस्टम एज अ डिफ़ॉल्ट सिस्टम होगा, आप उसी के माध्यम से अपना ITR फाइल कर पाएंगे। अभी क्या होता है, आपके पास चॉइस है। लेकिन नाउ व्हेन, आगे क्या बात आ रही है अभी ये भी समझ लें। नाउ व्हेन वी पे द इन्वेस्टमेंट टैक्स और व्हेन वी फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, द न्यू टैक्स रेजिमी विल बी द डिफ़ॉल्ट। ओके, अब बात समझ आई ना कि जब भी आप ITR फाइल करेंगे तो जो न्यू टैक्स रेजिमी है एज अ डिफ़ॉल्ट के तौर पर आपको मिलेगी। ठीक है, expert says that in the coming time there is a preparation to make the new tax regime the only tax system। experts का मानना ये है कि आने वाले समय में केवल यही न्यू टैक्स रेजिमी सिस्टम रहने वाला है। विच आर अवेलेबल इन द ओल्ड टैक्स रेजिमी और नॉट अवेलेबल। जो एग्जेम्पशंस हैं वो ओल्ड टैक्स रेजिमी में है, लेकिन अभी जो करेंटली है न्यू टैक्स रेजिमी में नहीं है। देयरफॉर अटेंशन कैन बी पेड टू बास मेकिंग इट मोर अट्रैक्टिव। लेकिन ये चीज़ ध्यान देने की बात है, यहाँ पर क्या अपडेट आया है, इफ़ सोर्सेज आर टू बी बिलीव्ड चेंजेस मे बी मेड दिस टाइम। अगर सोर्सेज की माने तो न्यू टैक्स रेजिमी में चेंजेस होने की संभावना जताई जा रही है। जैसा कि यहाँ पर जो पहली चेंजेस हैं, EPF बेनिफिट कैन बी एडिड। जो EPF बेनिफिट है यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, उसका एग्जेम्पशन भी ऐड किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये खबर आ रही है एक्सपर्ट्स की तरफ से। और इफ़ सोर्सेज आर टू बी बिलीव्ड अटेंशन कैन बी पेड टू मेकिंग द न्यू टैक्स रेजिमी मोर अट्रैक्टिव इन द बजट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एन एम्प्लॉय इज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। EPF को एज आ टैक्स से जो छूट के तौर पर पैसा उसका है जोड़ा जा सकता है इस सेक्शन को। दिस कैन बी इंक्लूडेड इन द टैक्स न्यू टैक्स रेजिमी। इसको न्यू टैक्स रेजिमी में जोड़ा जा सकता है। टिल नाउ इन द ओल्ड टैक्स रेजिमी, अभी तक क्या था, ये ओल्ड टैक्स रेजिमी में है,
लेकिन न्यू टैक्स रेजिमी में नहीं है। दिस टैक्स एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 80C, जैसा कि अभी आप ओल्ड टैक्स रेजिमी को चुनते थे तो उसमें 80C के तहत आप अपनी बचत को शो कर पाते थे, जो कि मैक्सिमम 1.5 लाख तक की थी, जो कि न्यू टैक्स रेजिमी में नहीं है। दिस इज इंक्लूडेड एज द डिडक्शन इन द फॉर्म 16 बाय द employer, but its benefit is available only in section 80C, whereas the exemption is only up to 1.5 lakhs, जैसे हमने बताया 1.5 लाख तक छूट ओल्ड टैक्स रेजिमी में दी गई है। देयर आर चांसेस टू ओपनिंग द विंडो ऑफ 80C इफ इट इज एडेड द न्यू टैक्स रेजिमी। देखिए यहाँ पर चांसेस बन सकते हैं आने वाले समय में न्यू टैक्स रेजिमी में 80C की विंडो को ओपन किया जा सकता है। हाउएवर इट इज़ नॉट येट कन्फर्म, लेकिन अभी तक ये कन्फर्म नहीं है। ये जो हमारे वित्त मंत्री हैं उनकी तरफ से ये खबर आ रही है, जो एक्सपर्ट्स का मानना है। इट विल बी इंक्लूडेड एज 80C और विल बी गिवन एज एडिशनल टैक्स एग्जेप्शन। देखिए या तो इसको 80C के माध्यम से जोड़ा जाएगा न्यू टैक्स रेजिमी में, या फिर इसे एडिशनल टैक्स एग्जेप्शन के तौर पर दिया जा सकता है। Preparation to open the way for 80C, according to tax experts, while implement the new tax regime, it was indicated that the tax system would be implemented gradually. Standard deduction was first added in this series. देखिए न्यू टैक्स रेजिमी में स्टैंडर्ड डिडक्शन तो पहले ही जोड़ा जा चुका है। Now, if the category of EPF is added, then taxpayers will get the benefit of additional tax exemptions. अगर EPF की कैटेगरी को इसमें जोड़ा जाएगा तो जो टैक्स पेयर हैं उनको एडिशनल जो टैक्स एग्जेम्पशन है यानी टैक्स में छूट है वो मिल पाएगी। दिस गिव्स अनदर इंडिकेशन फॉर 80C एवेन्यूज फॉर टैक्स एग्जेम्पशंस आर बीइंग ओपनड। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर देखी गई है कि इंडिकेट कर रही है, एक्सपर्ट्स का मानना है, वो कहना चाह रहे हैं कि ये चीज़ इंडिकेट करे कि हो सकता है 80C की जो सेक्शन है न्यू टैक्स रेजिमी में जोड़ा जा सके। इफ़ EPF इज़ एडिड देन अदर डिडक्शंस कैन आल्सो बी एडिड इन फ्यूचर। अगर EPF को जोड़ा गया है, ठीक है, अगर EPF को मान लीजिए न्यू टैक्स रेजिमी में जोड़ा जा सकता है तो हो सकता है आने वाले समय में अदर टैक्स डिडक्शंस जो हैं, छूट है, टैक्स में छूट है, उनको भी जोड़ा जा सके। बट द गवर्नमेंट विल नॉट प्रोवाइड ऑल द बेनिफिट्स डायरेक्टली बिकॉज द ओल्ड टैक्स रेजिमी इज स्टिल इन द सिस्टम। क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने टोटली ओपनली इस जो एग्जेम्पशंस हैं यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किए हैं न्यू टैक्स रेजिमी में, क्योंकि अभी तक जो क्या है ओल्ड टैक्स रेजिमी ऑलरेडी अप्लाइड है। अभी भी आपको चांस मिलता है कि आप ओल्ड टैक्स रेजिमी चूज़ करना चाहते हैं या फिर न्यू टैक्स रेजिमी में जाना चाहते हैं। लेकिन आने वाले समय में जब ये बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा तो मे भी पॉसिबल हो सकता है कि न्यू टैक्स रेजिमी में जो टैक्स एग्जेम्पशंस हैं 80C के तहत जोड़ दिया जा सके। वहीं आगे चलते चलते आगे जान लेते हैं कि न्यू टैक्स रेजिमी के प्रोविजंस क्या हैं। जो नया सिस्टम लागू हुआ है टैक्स का, सम चेंजेस वर मेड इन द न्यू टैक्स रेजिमी इन द ईयर 2023। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इंक्रीज फ्रॉम 2.5 लाख टू 3 लाख। जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो 2.5 लाख से 3 लाख कर दी गई, मतलब 3 लाख पर कोई टैक्स नहीं। एट द सेम टाइम द टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट विद रिबेट हैज़ नाउ इंक्रीज फ्रॉम 5 लाख टू 7 लाख। ठीक है, tax rebate was extended for the structure. Apart from this, there is a tax exemption of Rs 50,000 as a standard deduction. पहले क्या था, न्यू टैक्स रेजिमी में स्टैंडर्ड डिडक्शन शामिल नहीं था, लेकिन अब स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी शामिल कर दिया गया, जो कि ओल्ड टैक्स रेजिमी में ऑलरेडी मिलता है। In such a situation, there is no tax on total saving up to 7.5 lakh in the new tax regime. अगर किसी व्यक्ति की जो फाइनेंशियल ईयर के दौरान 7.5 लाख की इनकम होती है टोटल, तो उसको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। टैक्स जो है ओवरऑल नील होगा, ज़ीरो होगा। वहीं पर आगे बढ़ते बढ़ते देख सकते हैं कि क्या स्लैब्स रखी गई है न्यू टैक्स रेजिमी की। 0 to 3 लाख कोई टैक्स नहीं है, ज़ीरो रहेगा। और 3 to 6 लाख का जो इसका अमाउंट बीच का रहेगा, यानी 3 लाख का, वो 5% रहेगा। उसके बाद 6 to 9 लाख के बीच का जो अमाउंट रहेगा 10%, और 9 to 12 लाख के बीच के अमाउंट का 15%, और 12 to 15 लाख का अमाउंट का जो है बीच का यहाँ पर 20%, और इससे अब 15 लाख का 30% में चला जाता है। तो इस तरह से कैलकुलेशन रहती है न्यू टैक्स रेजिमी के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर ये अपडेट आई हुई है, अगर आने वाले समय में 2023-24 फाइनेंशियल ईयर के बाय डिफ़ॉल्ट कर दिया जाता है न्यू टैक्स रेजिमी, जैसा कि EPF को शामिल करने को बोला गया है, तो हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि
जो अदर डिडक्शंस हैं, एग्जेम्पशंस हैं, छूट हैं, वो टैक्स में दी जा सके। एटीसी को हो सकता है शामिल किया जा सके जब ओल्ड टैक्स रेजिम को हटाया जाएगा और न्यू टैक्स रेजिम को बाय डिफ़ॉल्ट ITR भारतीय समय आपका शामिल कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर थी, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और पहली बार चैनल विजिट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाले समय में आपको ऐसी वीडियोस देते रहेंगे और बताएंगे कि आपको ओल्ड टैक्स रेजिम से ITR फाइल करना सही रहेगा, बेनिफिट रहेगा या फिर न्यू टैक्स रेजिम से बेनिफिट रहेगा। तो बने रहिए हमारे साथ। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।